हेलो दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडाइसेस। तो इंडाइसेस क्या होता है? जैसे आपको यदि लिखा हुआ है 2 × 2 × 2, तो इसको आप क्या लिखते हैं? 2⁻3। वैसे ही यदि लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखते हैं? 2⁵। सिमिलरली यदि आपको लिखा हुआ है 2 × 2 × 2, ऐसा करते करते 100 टाइम्स लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या लिखेंगे? 2⁻100। तो ये तो सबको पता होता है कि इंडाइसेस क्या होते हैं। अब उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ नियम होते हैं इंडाइसेस के। 1 बाय 1 करके हम सारे रूल्स सीखेंगे। ओके, सबसे पहला रूल क्या होता है? जब भी ऐसा लिखा हो a⁻m क्रॉस a⁻n क्रॉस a⁻p, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a⁻m + n + p। ऐसा क्यों होता है? जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो सारे पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए बेस क्या है? a, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और यहाँ पे पावर क्या है? m, यहाँ पे n, यहाँ पर p। तो पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं। जो नीचे लिखा होता है उसको बेस बोलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसको पावर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये पावर है और ये बेस है, वैसे यहाँ पे देखिए ये बेस है और ये पावर है। तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इसीलिए सारे पावर ऐड हो गए। a⁻m + n + p हो गया। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या बोलता है? डिवीज़न रूल। इसमें क्या होता है? a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a⁻m - n। यहाँ पे भी बेस सेम है दोनों का, पावर डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। डिवीज़न में क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, a⁻m - n। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ? a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू 1 बाई a⁻n - m। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए जब भी न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा हो तो न्यूमरेटर वाले बेस को लेकर के डिनोमिनेटर के पावर को उसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे a⁻m और a⁻n में m ग्रेटर था, तो a⁻m - n हो गया। इसमें n ग्रेटर है तो a⁻n - m हो गया। ठीक है। तो जो भी ग्रेटर पावर होगा उसमें स्मॉलर पावर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। जैसे 2⁸ डिवाइडेड बाई 2⁸3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2⁸8 - 3 इज इक्वल टू 2⁵ हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे? देखिए यहाँ पे 8 बड़ा है 3 से, तो इसलिए 2⁸8 ऋण 3, तो ये कितना आ गया? 2⁵5। अभी इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁸8, तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 8 बड़ा है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए जो भी ऑपरेशन करेंगे वो डिनोमिनेटर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2⁸8 - 5। इसको फिर से सॉल्व किया तो कितना आ गया? 8 - 5 3, तो 1/2⁵3। तो इस तरीके से ये दो रूल आपको याद हो गए होंगे। ठीक है। अभी तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या बोलता है? a⁻m पूरे का पावर n, तो आप क्या करेंगे? दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a⁻m गुणित n। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। चौथा रूल क्या होता है? a⁻m पूरे का पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे? a⁻m पावर n। ये भी एग्जाम्पल से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2⁴ पूरे का पावर 5, तो इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2⁴ × 5। ये कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20। तो आंसर क्या आ गया? 2⁻20।
सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 का पावर 3 पूरे का पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 क्रॉस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 3 क्रॉस 2। इसको फिर से सॉल्व किया तो कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 6 हो गया, 2 का पावर 6। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है 2 का पावर 2 और इसका पावर 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, पहले ये सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 3 कितना हो जाता है, 8, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8। ठीक है, देखिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये लिखा हुआ है 2 का पावर 3 पावर 2 पावर 2। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको ये डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ऊपर वाले पावर को सॉल्व करो, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, तो 3 का पावर 4 हो गया, है ना। इस पावर को पहले सॉल्व किए, 2 का पावर 2 4 और 3 वैसा ही रहा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 का पावर 4 होता है कितना, 81, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 का पावर 81। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये जो 3 रूल्स थे, है ना। अब चौथे रूल की ओर बढ़ते हैं। चौथा रूल क्या बोलता है, जब भी a क्रॉस b और पूरे का पावर n दिया हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। a का पावर n क्रॉस b का पावर n हो गया। यहाँ पे a क्रॉस b पूरे का पावर n था, तो n पहले a के साथ आ गया फिर b के साथ आ गया, तो इसको क्या लिखते हैं, a का पावर n क्रॉस b का पावर n। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 क्रॉस 3 पूरे का पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, है ना। 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, फिर इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे और अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली यही रूल डिवीज़न में भी लगता है। तो पांचवा रूल क्या होता है, a बाई बी पूरे का पावर n है, तो ये n डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a के साथ और b के साथ, तो इसको क्या लिख देंगे, a का पावर n डिवाइडेड बाई b का पावर n। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये तो सबको पता ही होता है कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है। रूल नंबर 6 क्या होता है, जब भी माइनस a का पावर n हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, a का पावर n या फिर माइनस a का पावर n। a का पावर n कब होता है, जब n का वैल्यू इवन हो, n कोई इवन नंबर हो तो ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है, और यदि n ऑड नंबर होता है तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है ना। सातवां रूल क्या होता है, यदि a का पावर माइनस n है तो उसको लिख सकते हैं 1/a का पावर n। ठीक है, ये इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सारे रूल्स हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। सवाल सॉल्व करते समय ये सारे रूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आठवां रूल देखते हैं, ये क्या होता है, जब भी a का पावर p बाई क्यू हो तो उसको लिख सकते हैं a का पावर p पूरे का पावर 1/q। मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p को सेपरेट कर लिए और 1/q को सेपरेट कर लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर p पूरे का पावर 1/q। अब देखते हैं सर्ट्स के बारे में। तो सर्ट्स क्या होते हैं, ये देखिए, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, √x, या फिर इसको बोलते हैं x का वर्गमूल। तो जब इसको घातांक के रूप में लिखा जाता है या इंडाइसेस के रूप में लिखा जाता है तो इस सर्ड को ऐसा लिख दिया जाता है, ये वर्गमूल है तो 1/2 लिख दिए, x का पावर 1/2। ये घनमूल था, ये इसको क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं ना, क्यूब रूट, तो इसको x का पावर 1/3 लिखा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ रूट हो तो इसको क्या लिखा जाता है, x का पावर 1/4। तो जनरलाइज करके ये लिख सकते हैं, जब भी nth मूल पूछा जाए a का पावर 1/n लिख देते हैं। अब इसमें भी वही रूल फॉलो होता है जो इंडाइसेस में फॉलो हुआ था, क्योंकि इसको इंडाइसेस के फॉर्म में तो लिख दिए, तो अब यहाँ पे जो भी रूल फॉलो होंगे मल्टीप्लिकेशन के या डिवीज़न के
वो पहले की तरह ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लग गया, ए बी पूरे का nth रूट पूछा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/n इंटू बी का पावर 1/n। मतलब ये रूट डिस्ट्रीब्यूट हो गया a के साथ भी और b के साथ भी। या इसको और आप क्या लिख सकते हैं, a और b को एक साथ लिख सकते हैं और ये जो रूट लगा था उसको 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सवालों पे इन रूल्स को लगाएंगे तो ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे। अभी बस एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसी रूट वाले कॉन्सेप्ट में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए लिखा हुआ a/b पूरे का nth रूट निकालने को बोला जाए, तो ये सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे पहले के केस में हुआ था। वहाँ पे a क्रॉस b था, यहाँ पे a/b है, तो a के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, a का पावर 1/n डिवाइडेड बाई b का पावर 1/n। या इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, a/b पूरे का पावर 1/n। ठीक है, चौथा रूल क्या होता है, यदि a का पावर m और पूरे का nth रूल लगा हुआ है तो इंडाइसेस मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो a का पावर m इंटू 1/n, तो ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m पूरे का पावर 1/n, है ना। तो a का पावर m/n ये हो गया। अब एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो आपको दिया हुआ है 6 पावर 60 और ये दिया हुआ इस टाइप से कोई सवाल दिया हुआ है। ये √5 है, √4 है, √3 है, इसके अंदर में दिया हुआ 6 पावर 60 और पूरे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लो 6 का पावर 60। अब ये जो रूट वाले पावर्स हैं उनको 1/1 लिखते जाओ, 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। ठीक है, और ये पूरे का पावर क्या है 2। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 60। अब ये पावर इन पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 60 और ये 60 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो ये 60 और ये 60 कैंसिल हो गया, हमको मिला 6 स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है 36। तो इस टाइप से जो भी रूल्स हैं उनको आपको अप्लाई करना है सवालों में। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पूछ रहा है 8/125 पूरे का पावर -4/3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख लेंगे 1/8/125 पूरे का पावर 4/3। ये कैसे आ गया, एक रूल बताया था आपको, जब भी a का पावर -n होता है तो उसको हम 1/a का पावर n लिख सकते हैं। तो उसी रूल से आया, यहाँ पे a का वैल्यू है 8/125 और n का वैल्यू है 4/3, तो ये इसी रूल से आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ सेपरेट कर लेते हैं पावर को, इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3 पूरे का पावर 4 डिवाइडेड बाई 125 का पावर 1/3 पूरे का पावर 4 और 1/3 को अलग अलग कर दिए, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 का पावर 1/3 मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 125 का पावर 1/3 क्या हो जाएगा 5, तो 5 का पावर 4। ये कैसे है समझ आया ना। जैसे कि ये देखिए 8 का पावर 1/3 मतलब 8 का पावर, ये क्यूब रूट है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ये 3, तो 2 का पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कितना आ गया 2। ये तो आता होगा आपको,
तो ये इसी से आया है, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चले जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4। तो 5 का पावर 4 कितना होता है 625 और 2 का पावर 4 कितना होता है 16। तो इसकी वैल्यू आ गई 625 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं, ये एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 3 का पावर x प्लस 3 इंटू 9 का पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का पावर 3x प्लस 7 दिया हुआ है और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर का 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 3 का पावर 4x और ये माइनस है मतलब ये डिवीज़न वाला पार्ट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 10 इज इक्वल टू 3 का पावर 3x प्लस 7। ये कैसे आया, समझ में आया ना, ये क्या है एडिशन वाला रूल है ना, 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंटू ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये देखिए यहीं पे समझा दे रहा हूँ ब्रैकेट में, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और पूरे का पावर 2x माइनस 5 है ना, तो ये 2 दूनी हो गया 4x और ये नेगेटिव पार्ट है इसलिए ये नीचे आ जाएगा 3 का पावर 10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो देखिए अब इसमें रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 4x डिवाइडेड बाई 3 का पावर ये 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। मैं बताया था ना बड़े पावर में से छोटे पावर को माइनस कर देते हैं, तो 3 का पावर 7 इज इक्वल टू 3 का पावर 3x प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस x 5x और ये 3x, तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x, 3 का पावर 2x इज इक्वल टू 3 का पावर 7 इधर चले जाएगा, सॉरी ये 3 का पावर 7 है ना, इसको ओपन किए तो 3 का पावर 3x, ये पावर में एडिशन है 3x प्लस 7 है, तो 3 का पावर 3x इंटू 3 का पावर 7 है, ठीक है, यहाँ पे इंटू है 3 का पावर 7, ये करेक्शन कर लीजिएगा 3 का पावर 7 है ये। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 7 और ये 3 का पावर 7 ऐड होके कितना हो जाएगा 3 का पावर 14। तो कंपेयर करते हैं, दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए है ना, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 14, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 7। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है और 81 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x बाई वाई की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पावर x प्लस वाई इसको तो ऐसे ही लिख दिए और 81 को 3 का पावर 4 लिख दिए है ना। अब देखते हैं दोनों साइड में बेस इक्वल है तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिल गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 81 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 81 को और क्या लिख सकते हैं 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 है ना, तो और वो 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 का पावर 1। कुछ नहीं है मतलब 3 का पावर 1 है, ठीक है, ज़ीरो नहीं लेना है, याद रखना किसी भी नंबर का पावर ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए ज़ीरो नहीं लेना है, 3 का पावर 1 लेना है। यहाँ भी देखिए दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 हो गया, x माइनस वाई को कॉमन ले लिए तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू
ये 4 नीचे आ जाएगा, 1/4 हो गया। ये समझ में आया ना। यहाँ पे देखिए पावर को इक्वेट किया है, 4x - 4y = 1। बेस सेम है इसलिए पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, 4x - 4y = 1। अब इसको सिंपली सॉल्व करके x - y = 1/4 ले आया। इसको दे दिया गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिल गई 17/8 और y की वैल्यू मिल गई 15/8। तो यहाँ से x/y का रेशियो निकालें तो हमको मिल गया 17/15। यही इसकी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया हुआ है 2.45 का पावर p = 0.245 का पावर q = 10 का पावर 4 और पूछ रहा है 1/p - 1/q की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2.45 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 4/p और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.245 = 10 के पावर 4/q। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब ये कैसे आया नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूँ। ये देखो, जब भी a का पावर x = b का पावर y दिया हो तो a = b का पावर y/x होता है। क्यों होता है तो इसका प्रूफ देखते हैं। a का पावर x = b का पावर y दिया हुआ है तो हम दोनों साइड में 1/x का मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में। तो यहाँ से x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी a = b का पावर y/x, है ना। तो इसी रूल से यहाँ पे देखिए 2.45 का पावर p = 10 का पावर 4 है तो 2.45 को 10 का पावर 4/p लिख सकते हैं, 4/p इसी रूल से। सिमिलरली ये आ गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2.45 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये जाएगा 10 टाइम्स में। 10 = इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 4/p 10 का पावर 4/p - 4/q। दोनों साइड में बेस सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 1। तो पावर इक्वेट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/p - 4/q = 1। दोनों से 4 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो हमको 1/p - 1/q की वैल्यू मिल गई 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप घातांक के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। एक बार इसको रिवाइज करके आइएगा और अपने से भी कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।